भाई लोग नमस्कार। पुरानी खबर है 11 अप्रैल की। नियोजित शिक्षकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा मिलेगा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। ये बड़ा फैसला है कि नियोजित शिक्षकों को निपटाने का फैसला है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक 56 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। एक तो हड़ताल, दूसरा कोरोना वायरस वाला लॉकडाउन और तीसरा खबर का जरा हेडलाइन देखिए। टेंशन में ब्रेन हेमरेज होने से नियोजित शिक्षक की मौत। सस्पेंड कर डीएम ने किया था एफआईआर। अरे डीएम था कि राक्षस, शिक्षक को बना दिया अपराधी। ब्रेन हेमरेज तो होबे करेगा ना। नीतीश बाबू ये सब क्या करा रहे हैं बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहले हम प्रणाम और वंदन करते हैं। बिहार के शिक्षकों के प्रति उनका जो बहरापन है, उनका जो दोहरापन है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो। इसलिए अब जब साथियों, दोस्तों, परिजनों की रोज रोज 1-2 लाशें गिरेंगी तो प्रदर्शन के दौरान मुंडन ही कराना होगा ना। अरे नीतीश बाबू, इस लॉकडाउन ने तो पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, लेकिन बिहार की तो मिट्टी पलीद कर दी है। नियोजित शिक्षकों के एक संगठन के प्रदेश सचिव हैं अमित कुमार, जो सीतामढ़ी से हैं। उनकी बात सुनकर डिप्रेशन हो गया है। आप भी सुन लीजिए प्लीज जरा। हाँ, बिहार में नियोजित शिक्षकों के हड़ताल के दौरान अब तक 56 से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 30,000 से अधिक शिक्षक बर्खास्तगी, निलंबन और प्राथमिकी जैसे कार्रवाई के शिकार हैं। नीतीश बाबू, शिक्षकों को आपने अपराधी की श्रेणी में ला दिया है क्या? माननीय नीतीश कुमार जी, आप काहे के लिए शिक्षकों को पॉलिटिशियन बनाने पे तुले हुए हैं? बताइए, ऐसा कौन सा घर है जहां शिक्षक का निवास नहीं है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में शिक्षक की दीक्षा नहीं है? अरे ये शिक्षक मांग क्या रहे हैं? समान वेतन और समान सेवा शर्त है कि हम लोग आज से नहीं, लगभग 14 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं समान काम समान वेतन के लिए। और ये जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ये बिल्कुल ऐसी सरकार है कि सब सरकार पूरे देखिए वहाँ कलकत्ता में कर दिया, और ये साथ में जाकर के केंद्र सरकार के साथ मिल करके हम लोग का समान काम समान वेतन के लिए लड़ाई लड़ी, और ये हुआ कि हम लोग हार गए। लेकिन इस हार को हम लोग हार नहीं माने हैं, और हर हाल में इस सरकार से हम लोग समान काम समान वेतन लेके रहेंगे। सैलरी भी समय पे नहीं मिलती है। हर महीने तो मिलती ही नहीं है, 3-3 महीने 4-4 महीने बाद मिलती है। सरकार हम लोगों के साथ जो रवैया अपनाई है, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। समझाने, बुझाने और सहमति की नीति को छोड़कर आप इन शिक्षकों को कोर्ट मुकदमा में लगा दिए हैं। इसके पहले हम लोग हाई कोर्ट से समान काम का समान वेतन जीते हुए थे केस। अरे पटना उच्च न्यायालय से इनको जीत मिली तो आप दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। नीतीश सर, शिक्षकों से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? राज्य आपका, शिक्षक आपके, केंद्र में सरकार आपकी। शिक्षकों की इतनी ताकत कहाँ है कि वो आपसे जीत लें? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार को मनमानी करने की छूट देता है, और सरकार के द्वारा जो शिक्षकों का शोषण हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। अब संवैधानिक तरीके से तो शिक्षकों के हित में ही फैसला आता। आप ठहरे पॉलिटिशियन, तकनीकी पक्ष ले आए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को भी घसीट लाए। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने 10 पॉइंट्स रख दिए। तो भारत की सरकार भी हमको दुश्मन के रूप में हमसे लड़ रही थी ना। वो जो भेजा वेणुगोपाल को अटॉर्नी जनरल, कहा कि 3,80,000 नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने पर सरकार पर 28,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, और एरियर देने पे 52,000 करोड़ का। जबकि इन शिक्षकों की नियुक्ति का आधार, क्राइटेरिया सब अलग था। समय समय पर इनका वेतन बढ़ाया जाता रहा है, और आज सरकार ऐसा करती रही है। इनका प्रशिक्षण भी कराया जाता रहा है। लो कर लो बात। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, जरा सोचिए, आपके राज्य का चपरासी भी अगर एक शिक्षक से ज्यादा तनख्वाह पाता है
तो ये शर्मनाक ही है। और शिक्षकों से आप कौन सा काम नहीं लेते हैं? बोले तो सामाजिक काम, मतदान से लेकर कांवड़ यात्रा तक में आप उनकी ड्यूटी लगाते हैं, और फिर गरीबी का रोना रोकर शिक्षकों के अधिकार पर कुठाराघात करते हैं, उन्हें कोर्ट की धमकी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, चुप हो जाओ। हाई कोर्ट ने जब फेवर में जजमेंट दिया था तब आप चुप होकर मान लेते। उसी केंद्र सरकार पर दबाव बनाते कि शिक्षकों का वेतनमान ठीक करना है, सहायता दो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो। इसलिए बाढ़ के लिए, सूखा के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए, कोरोना के लिए, सबके लिए सहायता मांगेंगे आप, शिक्षकों के लिए नहीं मांगेंगे? कमाल है नीतीश बाबू। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग किस लिए करते रहे हैं आप? ये शिक्षक और कर भी कह सकते हैं नीतीश बाबू। गुस्से का प्रदर्शन कर सकते हैं, वो भी जुलूस निकाल कर सकते हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप कंधे पर, देखिए इनके कंधे पर या तो आप हैं या आपके शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा। आपके शिक्षा मंत्री शिक्षकों के लिए न तो कृष्ण बने, न नंदन बने, न ही प्रसाद। अरे कुछ भी बन जाते तो सबका भला हो जाता। नीतीश बाबू, 48 शिक्षकों पर पुलिसिया डंडा भी बरसाते रहे हैं आप। इनके अनशन की छिछालेदारी भी होती रही है। इन्हें कई तरह की नीतियों, शर्तों से गुजरना भी पड़ता है। इन्हें बस एक आदर्श सा शिक्षक मान लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नीतीश बाबू, नियोजित शिक्षक आपके विरोधी राजनीतिक दल नहीं हैं। आपके विरोधी राजनीतिक नेता लोग, पेटू, डकोर संघ, बकवादी नेता लोग अपनी रोटी सेकने इन शिक्षकों के पास आते रहे हैं और आप पर निशाना साधते रहे हैं। इनके लिए इन शिक्षकों को दोषी मत मानिए। आप शिक्षकों के प्रति जरा गंभीर हो जाइए। लोकतंत्र में बहुत ताकत है। आप शिक्षकों को सम्मान दीजिए, उनकी मांग जायज है, उसे अदालती मामला मत बनाइए। दिल से उनकी मांगों का समर्थन कीजिए, रास्ता निकल आएगा। शिक्षकों का आंदोलन जायज है, उसे अपनी मजबूरी मत बनाइए। नीतीश बाबू, नियोजित शिक्षकों को मित्र बनाइए। भाई लोग, आप सबसे आग्रह है, खास करके उन सभी शिक्षकों से आग्रह है कि वो अपनी मांगे, अपनी बातें कमेंट में जरूर लिखें। वो बातें लिखें जो अब तक नीतीश जी के कानों तक नहीं पहुंची है। वो बातें लिखें जो आप सच में कहना चाहते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे कि हम कुछ आगे कह सकें, हम आपकी बात को अपने प्लेटफॉर्म पर रख सकें। और हमारी कोशिश होगी कि ये बात बहरे दोहरे बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, बिहार के शिक्षा मंत्री तक पहुंचे। हम मानते हैं शिक्षक समृद्ध है तो राष्ट्र भी समृद्ध है। शिक्षक अगर फकीर है, गरीब है, लाचार है तो राष्ट्र कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। जय हिंद।